नमस्कार, गोलियान में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनव सिंह। आज से हम लोग HTML पढ़ेंगे। HTML मतलब कोडिंग की शुरुआत भी आज से हो जाएगी, क्योंकि देखो ओ लेवल में जो फर्स्ट पेपर है उसमें कोडिंग नहीं होता। सेकेंड पेपर से ही कोडिंग की शुरुआत होती है। और सेकेंड पेपर में भी जो थर्ड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग, मतलब वेब डिजाइनिंग क्या होता है। सेकेंड चैप्टर है एडिटर, जिसके पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। एडिटर भी अच्छे से पढ़ लेना सब लोग। बिना एडिटर पढ़े HTML आपको समझ में नहीं है, क्योंकि HTML की कोडिंग जो होगी वो एडिटर पे ही होती है। तो एडिटर आपको पता होगा तभी तो करोगे कोडिंग, है कि नहीं। तो इसके पहले मैं फर्स्ट जो सेकंड चैप्टर है उसको, जो भी आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने को बोला हूँ एडिटर, वो सब कर लेना, तब आप यहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हालांकि आज तो फर्स्ट क्लास है तो बेसिक चीज़ें मैं बताऊँगा, आगे हम लोग एडवांस तरफ बढ़ेंगे। HTML वेब डिजाइनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेब डिजाइनिंग का समझ लो कि यही जितने भी दुनिया की वेबसाइट आप देखते हो वो सब HTML पे ही बनाया जाता है। HTML एक तरह से लीडर का काम करता है। लीडर मतलब वेब डिजाइनिंग में, जैसे HTML लीडर है। अब इसके लिए ही काम, इसके ही अराउंड सारे बाकी जो भाषाएं, जैसे CSS भी पढ़ेंगे हम लोग इसी पेपर में। CSS भी है, इसके बाद CSS की बारी आएगी। ये भी CSS क्यों, ये स्टाइल शीट होता है, मतलब HTML को स्टाइलिंग करने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए होता है। एक होता है जावास्क्रिप्ट, आप सुनते हो, जावास्क्रिप्ट भी इसी के लिए काम करता है। समझ लो HTML के लिए ही, वेब पेज को स्क्रिप्टिंग करने के लिए होता है। आगे हम लोग समझेंगे। मान लो एक W3 CSS के नाम से है, वो भी इसके लिए ही काम करता है। तो लीडर यही है, HTML ही है। तो सबसे पहले आपको HTML अच्छे से सीखना होगा। हालांकि HTML बिल्कुल बेसिक होता है, एक बेसिक वेब पेज ये डिजाइन करता है HTML। CSS उसको बहुत अच्छे से उसमें स्टाइलिंग करता है, फॉर्मेटिंग करता है ना, एक ग्राफिक्स का रूप देता है उसको, समझ लो। और जावास्क्रिप्ट उससे काम करने के लिए, यूजर्स जो होते हैं उसको इंटरेक्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। तो किसी भी नॉर्मल पेज को, नॉर्मल पेज आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हो किसी भी एडिटर पे, आप बस उसको सेव कर दो .html में, ये फाइल एक्सटेंशन लगा दो .html, या फिर .htm भी होता है। कभी पूछे आपसे कि HTML का फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो ये है .html या फिर .htm, दोनों चल जाएगा। इसमें सेव करते ही ना वो एक वेब पेज बन जाएगा। ऐसे ही इसको डिजाइन ही किया गया है कि आप उसको .html में सेव किए, वो एक तरह से वेब पेज बन गया। खाली एकदम पेज, कुछ भी लिख रहे हो आप, कुछ कोई कोडिंग नहीं किया आपने, फिर भी बस ऐसे सेव कर दिया, वो एक तरह से वेब पेज। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। और देखो, आपको बताऊं मैं, गोलियान बाकी की जो क्लासेस हैं गोलियान ऐप में मिलेंगी। फर्स्ट क्लास है तो इसको मैं यूट्यूब पर भी करने वाला हूं। बाकी की जो क्लासेस आपको मिलेंगी कंप्लीट तो ऐप में ही मिलेंगी। और जो लोग पहले से पढ़ रहे हो तो उनको पता होना चाहिए कि थ्योरी जो सेक्शन है, यहीं पे आप जब जाओगे मॉड्यूल सेकंड, मॉड्यूल 2, उसका थर्ड चैप्टर ही HTML। हालांकि इसके पहले भी मैं पूरा HTML पढ़ा चुका हूँ, तो ये फिर से मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले पढ़ाया था HTML, अब फिर से शुरू कर रहा हूँ पढ़ाना। पूरा कंप्लीट करूँगा मैं, HTML भी पढ़ाऊँगा पूरा, CSS भी पढ़ाऊँगा, जावास्क्रिप्ट भी पढ़ाऊँगा, तो फिर से पूरा पढ़ाना है मुझे। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी डाउट्स रहते हैं आप सबके, जो भी क्वेश्चन पूछते हो मेरे से, उसको मैं कवर करूँगा इसमें। जो मुझे रहता है ना डाउट ये होता है स्टूडेंट्स को, तो उसको भी कवर करूँगा मैं जब फिर से दोबारा पढ़ाऊँगा। तो आप लोग जैसे बिल्कुल नए हो अभी, जब ऐप डाउनलोड करके उसमें अकाउंट रजिस्टर करोगे तो इस तरह से दिखेगा। तो ऊपर स्लाइडर चल के यहाँ पे घुमा घुमा के देखोगे अगर राइट लेफ्ट करके, तो आपको जो भी ओ लेवल के बारे में जानकारी नहीं है, जैसे ओ लेवल क्या है, इस पर क्लिक करोगे तो वीडियो ओपन होगा, तो इस पर भी आप देख सकते हो अगर मान लो कोई जानकारी आपको नहीं है तो। और अगर आप पेड बैच में ज्वाइन करना हो तो यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे भी जानकारी मिल जाएगी, बैच कैसे लेना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ओ लेवल क्या होता है, ये सब चीज़ें। बाकी थ्योरी सेक्शन में आपको HTML की पूरी क्लासेस मिलेंगी। अब शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, HTML का फुल फॉर्म अगर पूछे तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। सिंपल सी बात है, फुल फॉर्म पूछ लेता है, कभी कभी फाइल एक्सटेंशन पूछ लेता है। ये सब तो MCQ वाले क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिकल भी तो आपको करना होगा, तो इसलिए ध्यान से समझो, जैसे जैसे मैं बताऊँ वैसे आपको करना भी है वो चीज़ें। ये एक तरह के स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज को बोला जाता है। जैसे कभी पूछे तो क्या है, ये स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है।
जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसी तरह से ये भी स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज को बोलते हैं। ये स्पेशली जैसे मैंने बता ही दिया आपकी वेब ब्राउज़र पे जो वेब पेज होता है, कुल मिला के वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले करने के लिए किसी पेज को ये बनाया गया है। तो वेब ब्राउज़र पर जो भी चीज़ें खुलती हैं वो वेब पेज बन जाता है एक तरह से देखा जाए तो। हालांकि और भी फाइल खुल सकती है वेब ब्राउज़र पे, लेकिन ये स्पेशली वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए HTML होता है। इसका कौन बनाया? इसको 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने बनाया। हालांकि टिम बर्नर्स-ली का जब बात आती है तो ये इन्होंने सबसे पहले ब्राउज़र भी बनाया, वेब ब्राउज़र। पूछे कभी आपका फर्स्ट वेब ब्राउज़र किसने बनाया? टिम बर्नर्स-ली ने बनाया। HTML किसने बनाया? टिम बर्नर्स-ली ने बनाया। और फर्स्ट वेबसाइट किसने बनाया पूछा जाए तो वो भी टिम बर्नर्स-ली ने ही बनाया। तो ये तीनों चीज़ें टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ें, जैसे आप देखो वर्जन है बहुत सारे। लेटेस्ट वर्जन जो हमारा है वो HTML5 है जो अभी चल रहा है। तो HTML5 आपको पता होना चाहिए 2014 में, और शुरुआत होती है 1991 में। बाकी चीज़ें भी देख लेना आप लोग, जाके ज़्यादा पूछता तो नहीं, लेकिन ये सब पता होना चाहिए। ऐसे ऐसे वर्जन है 91 में, फिर 2.0 आया 5 में, 97 में 3.2 करके आया, 4.1 करके आया, तो ऐसे ऐसे XHTML आया 2000 में, फिर फाइनली जो भी सबसे लेटेस्ट है वो है HTML5 जो कि 2014 में ये लॉन्च हुआ था। अब होता क्या है, जब टिम बर्नर्स-ली ने शुरू में बनाया तो बेसिक चीज़ें उन्होंने देखो एकदम बेसिक होता भी है ये। जैसे इन्होंने क्या किया, पी नाम से एक टैग बना दिए कि भैया ये पैराग्राफ का काम करेगा। इसमें ऐसे टैग होते हैं, एंगुलर जो ब्रैकेट होता है लेस देन ग्रेटर देन, उसी के अंदर टैग लिखे जाते हैं। पी लगा दिया तो पैराग्राफ, इसके अंदर जो भी लिखोगे पैराग्राफ फॉर्म में रहेगा ये। ऐसे बी बना दिया, बी मतलब बोल्ड होता है ये। और इंटरेस्टिंग ये है केस सेंसिटिव नहीं होता है। केस सेंसिटिव का मतलब आप पी मतलब जैसे बी इस तरह से लिखो या इस तरह से, दोनों एक ही चीज मानेगा ये। आप इसको अपर केस में लिखोगे या लोअर केस में लिखोगे तो दोनों सेम माना जाएगा, तो इसको बोलते हैं नॉन केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? केस सेंसिटिव का मतलब ये दोनों अलग अलग है। बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ये सब जो बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट चीजें नहीं सोचो कि ऐसी बता दे रहा हूँ मैं, ये सब एग्जाम में पूछते हैं, पता है आपको। तो बाकी जो लैंग्वेज होती हैं वो केस सेंसिटिव होती हैं। जैसे पाइथन पढ़ोगे आप, पाइथन में मैटर करता है, आप कैपिटल में लिख रहे हो स्मॉल में लिख रहे हो तो मैटर करेगा वो, ठीक है, गलत सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप कैपिटल में बी लिख रहे हो अपर केस में या लोअर केस में, दोनों बोल्ड का टैग ही माना जाएगा। खास बात इसमें है ये नॉन केस सेंसिटिव है, ठीक है ये चीज। ऐसे सिंपल से कुछ कोड बनाए गए, अभी बताता हूँ आगे मैं HTML टैग्स के बारे में। तो इसमें मैंने बता ही दिया आपको कि एंगुलर ब्रैकेट जो है ये ग्रेटर देन लेस देन, इसके अंदर टैग का नेम होता है, इस क्लोज किया करना बहुत जरूरी होता है इसमें, और बीच में जो भी कंटेंट लिखना होता है वो लिखा जाता है ना। ऐसे पेयर में आता है, जैसे HTML लिखा था आपने, ये रूट टैग होता है इसका, पहला टैग यही है रूट टैग HTML इस तरह से। फिर इसको क्लोज भी, हर इसमें देखोगे तो टैग ओपन होता है, ओपन का मतलब ऐसे नॉर्मल लिख दो जैसे पी टैग। अब इसको क्लोज भी करना, मान लो इसके अंदर बहुत कुछ लिख दिया आपने, फिर आखिरी में आप इसको क्लोज करोगे, ऐसे ये भी लगा के क्लोज करना होता है आपको, है ना। यहाँ पे लिखा है कि स्टार्ट टैग इज ऑफ्टन कॉल्ड द ओपनिंग टैग, इसको ओपनिंग टैग बोल सकते हो आप, और इसको बोल सकते हो क्लोजिंग टैग या स्टार्ट एंड, क्लोज ओपन क्लोज, है ना। इतना समझदार हो, सिंपल सी है एकदम, ये बहुत कुछ है नहीं इसमें। अब आगे समझो बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे जब HTML5 आया तो इसके ऊपर एक नया कीवर्ड यूज किया गया, डॉक टाइप HTML। ये क्या करता है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव बना देता है आपके पेज को, वो भी मैं समझा दूंगा मैं जब इसको अभी कराऊंगा तो प्रैक्टिकल इसका। बाकी ये रूट टैग इसका HTML, कभी पूछे कि HTML में रूट टैग क्या होता है तो HTML ही रूट टैग है उसका, ये वाला मतलब ये जड़ है, मतलब वहीं से शुरुआत इसकी होती है। और हेड सेक्शन होता है उसके बाद, यहाँ पे हेड सेक्शन के अंदर मेटा टैग यूज होता है, टाइटल भी यूज होता है, और भी बहुत सारे टैग यूज होते हैं इंपॉर्टेंट, जो अभी हम समझेंगे आगे बताऊंगा आपको। बॉडी टैग जो कि सबसे मुख्य टैग है ये, इसी के अंदर पूरे पेज, जो एक्चुअल में जो पेज शो होता है वो इसी के अंदर शो किया जाता है। यहाँ पे तो कुछ शो करने के लिए नहीं होता। मेटा टैग हो गया, बहुत सारे स्क्रिप्टिंग का टैग यूज कर लेते हैं, स्टाइल का टैग यूज कर लेते हैं, लेकिन ये शो करने के लिए नहीं होता। हाँ टाइटल शो होता है थोड़ा सा, लेकिन बाकी कुछ भी नहीं। लेकिन बॉडी के अंदर जो कुछ भी हम लोग लिखते हैं यही शो कराते हैं।
एक्चुअल पेज जो होता है बॉडी के अंदर ही सब कुछ लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो बॉडी भी खुला बंद हुआ, लेकिन इसमें कुछ टैग ऐसे भी होते हैं। अच्छा, एलिमेंट्स क्या होता है? जैसे कभी कभी पूछता है एलिमेंट्स क्या है। एलिमेंट्स का मतलब होता है, जैसे ये देखो यहाँ पे नीचे लिखा है पी टैग, यहाँ पे ओपन हुआ और पी टैग यहाँ पे क्लोज हुआ। अब इसके अंदर जो कुछ भी लिखा गया है, दिस इज ए पैराग्राफ, ये पूरा मिला के एलिमेंट्स कहा जाता है इसको। समझ रहे हो बात की नहीं? मतलब पूरा एक ब्लॉक, यहाँ पे लिखा है एन HTML एलिमेंट्स इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेब पेज दैट डिफाइंस स्ट्रक्चर एंड कंटेंट। मतलब पूरे ब्लॉक को ही एलिमेंट्स कहा जाता है। कई पी एलिमेंट्स है भाई, पैराग्राफ का एलिमेंट्स है, पूरा इसके अंदर लिखा भी गया है, टैग भी लगाए गए हैं ऐसा। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या समझना है आपको, ये सब क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब जैसे टैग दो भाग में जैसे इसके मतलब बांटा गया है इसको। एक होता है कंटेनर टैग, ये होता है एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग का मतलब जिसको ओपन भी करेंगे हम लोग और क्लोज भी करेंगे, वो कंटेनर टैग है। करना जरूरी है होता है, ओपन भी किया क्लोज करना जरूरी है दोनों, तो ये है कंटेनर टैग। लेकिन इसमें कुछ एम्प्टी टैग भी होते हैं, जैसे BR टैग। BR क्या होता है? लाइन ब्रेक करने के लिए होता है। अब इसमें बस इस ओपन हो गया, बस क्लोज करने की क्या जरूरत? जहां पे इसको लगा दिए, मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपने नई लाइन शुरू कर रहे हो। जैसे एंटर, हम लोग नॉर्मली एंटर दबा के नई लाइन शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे एंटर दबाने से कुछ नहीं होगा, आपको BR लगाना पड़ेगा नई लाइन की शुरुआत करनी है तो। HR एक लाइन बनाता है ऐसे, हॉरिजॉन्टल रो, एक लाइन बनाएगा ऐसे। लाइन बनाने के लिए आपको HR टैग का यूज किया जाता है यहाँ पे। IMG टैग, इमेज जब हम लगाते हैं, हालांकि पढ़ेंगे आगे हम लोग बहुत कुछ, अभी ये तो बेसिक चीजें बता रहा हूं आपको कि दो तरह से डिवाइड किया गया। ये इनपुट टैग हो गया, ETC मतलब, और भी बहुत सारे, एक बेस टैग करके होता है, ऐसे कई सारे, लिंक टैग होता है, उसमें भी देखता हूं मैं कि वो सिर्फ ओपन होता है, क्लोज नहीं होता। ऐसे मल्टीपल टैग होते हैं जिसमें भी क्लोज नहीं किया जाता उसको एम्प्टी टैग कहा जाता है। वो सिर्फ ओपन हो गया बस, उसका काम ही उतना ही है, क्लोज करने की जरूरत ही वहां पे नहीं होता। क्लोज करने की जरूरत कब होती है? जब उसके अंदर कुछ लिखा जाता है। जैसे अभी हम लोग बोल्ड टैग लगाया, तो अब बोल्ड क्यों लगा रहे हो आप? फालतू में तो लगेगा नहीं, अब इसके अंदर कुछ लिखोगे ना तभी तो बोल्ड लगा रहे हो, है कि नहीं? जैसे HTML लगाया आपने, ऊपर शुरू कर रहे हो नीचे खत्म कर रहे हो, पूरा उसके अंदर कंटेंट रहेगा पूरा। बॉडी टैग लगा रहे हो तो भी वही हाल होती है। तो अब BR टैग तो कुछ अंदर तो लिखना है ही नहीं, उसमें ब्रेक करने के लिए लगा रहे हो, तो जहां पे उसका नीड ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है, तो वहां पे वो एम्प्टी टैग हो जाता है। अब यहीं से आपको थ्योरेटिकल जो चीजें बतानी थी मुझे खत्म। अब यहां से शुरू होगा प्रैक्टिकल की चीजें, मतलब अब शुरू होगी कोडिंग। अब कोडिंग की शुरुआत में इस पे आपने देखा होगा, मैं इस पे कोडिंग पढ़ाता नहीं, मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे कोडिंग कराता हूं। उस पर आपको भी ज़्यादा समझ में आएगा और मुझे समझाने में भी आसान रहता है। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और शुरुआत करते हैं। लेकिन याद रखना, आप लोग जैसे जैसे मैं करूँगा, आप लोग मेरे साथ वही चीज़ें आप लोग भी करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आ चुका हूं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। शुरुआत हम लोग करेंगे यहां से, राइटिंग अ प्रोग्राम यूजिंग HTML इन नोटपैड। तो सबसे फर्स्ट कोड हम कैसे लिखेंगे ये आपको ध्यान से समझना है। नोटपैड का यूज करके करने वाला हूं मैं। देखो 3 एडिटर के बारे में मैंने आपको पिछले जो चैप्टर आपको पढ़ाया था, एडिटर। देखो ये एडिटर, ये सेकंड चैप्टर एडिटर है हमारा। यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस और सबलाइम आपको डाउनलोड करवाया मैंने, और नोटपैड जो सिंपल है बिल्कुल उसके बारे में आपको बताया। तो इनमें से सबसे शुरुआत कहाँ से करोगे आप? नोटपैड से करना है। आप सर्च बार में जाना और नोटपैड सर्च करना, ये नोटपैड खुल जाएगी इस तरह से। ये नोटपैड है, देख रहे हो? इसके बारे में आपको, नोटपैड क्या एक्चुअल में एक टेक्स्ट एडिटर है, सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर है और कुछ है नहीं है। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको समझाता हूँ। पहले कुछ बातें समझा दूँ मैं आपको। यहाँ पे PDF में देखो क्या क्या है, क्योंकि यही PDF आपको मिलने वाला है। अब नोटपैड यहाँ बता रहा है कि कैसे ओपन करना है आपको। स्टार्ट बटन में जाओ, सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम जाओ, एक्सेसरीज में जाओ। तो इन सबसे बचने के लिए आप सिंपल सा सर्च बार में जाके नोटपैड सर्च कर लो बस। ठीक है, उसके बाद ऐसे कोड आपको लिखना है। अब शुरुआत में करता हूँ, पहले आपको कुछ बातें समझा दूँ। देखो नोटपैड एक सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर मात्र है बस। जैसे यहाँ पे आपने कुछ भी लिखा, जैसे मैं लिख देता हूँ राधे राधे, तो ये अब इसको सेव जब करोगे आप, बिना किसी, नॉर्मली सेव करोगे, जैसे फाइल पे गए, सेव पे गए, यहाँ पे सेव पे क्लिक किया। अब आपने
यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देखोगे .txt इसका फाइल एक्सटेंशन होता है। मान लो आपने इसका फाइल एक्सटेंशन चेंज नहीं किया और इसी फाइल एक्सटेंशन में इसको आपने सेव कर दिया, जैसे मैंने देखा first.txt करके इसको सेव कर दिया। कहाँ पे सेव किया? डेस्कटॉप पे सेव किया। सेव पे क्लिक करोगे सेव हो जाएगा। तो इसको जब ओपन करोगे, इसको हटा दो यहाँ से ऊपर, देखो इसको हटा दिया मैंने। अब फिर से जब इसको ओपन करोगे, ये देखो first.txt के नाम से सेव है, तो फिर से ये नोटपैड में ही खुलेगा। देखो ये ऐसा, मतलब अगर आप इसका जो बाय डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है वो चेंज नहीं करोगे तो टेक्स्ट में होगा। इसको HTML फाइल में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो देखो फाइल में जाओ, सेव एज में जाओ, आपको यहाँ पे जो txt लिखा है इसको HTML में बदल देना है। HTML जैसे आप इसको HTML में चेंज करोगे, आप देखना एक दूसरी फाइल सेव हो जाएगी यहाँ पे। ये देखो ये वाली, अब ये वेब फॉर्म में सेव हो रहा है। वेब फॉर्म का मतलब जैसे आपने .html लगाया, एक तरह से ये वेब पेज बन गया। अभी देखो ये एड्स है, एड्स मतलब माइक्रोसॉफ्ट एड्स जो वेब ब्राउज़र है उससे ये खुल रहा है, मतलब उस बाय डिफॉल्ट मेरे कंप्यूटर में वही, इसलिए उस फॉर्म में सेव हुआ है। वैसे इसका दिख रहा है लोगो, तो इस पर डबल क्लिक में करूँगा तो देखो ये खुल गया। ये एक तरह से वेबसाइट की तरह खुल रहा है। ये जो खुला था टेक्स्ट फाइल था, इसके पहले जो .txt के नाम से ये खुलेगा, ये तो एक टेक्स्ट फाइल खुलेगा, लेकिन ये एक वेब पेज के रूप में खुल रहा है। इसको आप कहीं पे भी खोल सकते हो। जैसे ध्यान समझ लो कुछ बातें, आप स्टार्टिंग है ये, आप राइट क्लिक करके ओपन विथ, आप फायरफॉक्स में खोल सकते हो इसको, गूगल क्रोम में खोल सकते हो, या फिर जो मर्जी खोलो, लेकिन आप ब्राउजर में ही खोलोगे तभी। जैसे गूगल क्रोम में मैं अगर इसको ओपन करता हूँ, देखो ये गूगल क्रोम में भी एक वेब पेज के रूप में खुल रहा है। ये जैसे एक सिंपल वेब पेज होता है वैसे है ये, देख लो जैसे वेबसाइट खोलते हो, कोई चीज़ आप इस तरह से खुलता है ना वेब पेज में, वैसे ही खुल रहा है ये। अब आप सोचोगे सर आपने यहाँ पे HTML भी नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, तब भी ये आ रहा है जैसे सेम वैसे, मतलब वेब पेज की तरह बिल्कुल। .html में जब हम सेव कर देते हैं कोई चीज़ तो वेब पेज बन जाता है। कोडिंग कुछ भी लिखो मत, सिर्फ टेक्स्ट लिख दोगे तो एक टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ के रूप में ले लेता है। लेकिन हमको एक प्रोफेशनल जब हम कोडिंग करते हैं तो हमें शुरुआत कैसे करना है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब को मैं हटा के यहाँ से शुरुआत करता हूँ। पहले फिर से ये डिलीट कर दो, ये भी डिलीट करो, ये भी बेसिक से शुरू करूँगा ताकि मैं आपको कोई डाउट ना हो। ये भी डिलीट कर दिया मैं, ये भी डिलीट कर दिया मैं, ठीक है। अब फिर से नोटपैड में ओपन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर क्यों? आप लोग भी बना लो फोल्डर, अपने कंप्यूटर में बना लो। जिसके पास कंप्यूटर नहीं उनको क्या करना अभी मैं बताता हूँ उनको, ठीक है, वेट करो थोड़ा सा। यहाँ पे वजह से मैं लिख दिया HTML क्लास, ऐसे कुछ लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब HTML के सारी क्लासेस जो भी हम करेंगे वो इसी में सेव करूँगा मैं, जो भी वेब पेज बनाऊँगा, ठीक है। एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लो आप भी, एक फोल्डर रहेगा अलग से तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब इसमें आप कोडिंग लिखना शुरू करो। कोडिंग में सबसे पहला कोड क्या होता है? HTML होता है, ठीक, इस तरह से HTML। और जब HTML आप लिखते हो तो वहाँ पे सबसे ऊपर जब ये को बोलते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया अभी जस्ट, ये है टैग को मैंने ओपन किया और यहाँ पे क्लोज भी कर दिया। जिस भी टैग को आप ओपन करो उसको क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद एक होता है हेड टैग, हेड सेक्शन पूरा, ये हेड है, हेड को मैंने ओपन किया, फिर यहाँ पे इसको मैंने क्लोज भी कर दिया। देखो HTML यहाँ ओपन किया, यहाँ क्लोज किया, हेड यहाँ ओपन किया, यहाँ क्लोज, ठीक है। अब इसके अंदर हेड के अंदर क्या क्या लिख सकते हो आप, और हेड के नीचे क्या क्या लिखोगे। देखो हेड के अंदर बहुत सारी चीज़ें अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे नीचे से देख लो कि यहाँ पे बॉडी नाम का एक टैग होता है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, मैंने आपको बताया कि ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। मतलब आप कैपिटल लेटर में लिखो या स्मॉल लेटर में लिखो, जो टैग होता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बॉडी, अब देखो ये प्रोफेशनल कोड एक तरह से शुरुआत होता है। रूट, HTML को रूट टैग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रूट टैग। शुरुआत क्या किया? HTML से, नीचे क्लोज किया इसको, फिर हेड टैग ऊपर रहता है। हेड के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अभी आगे हम लोग समझेंगे। और बॉडी के अंदर, बॉडी क्या है? बॉडी हमारा मूल, मतलब मेन एरिया जो होता है बॉडी है। जितने भी आउटपुट शो होते हैं वो बॉडी में ही शो होते हैं। पहले इसको सेव कर लेते हैं। जैसे मैंने सेव किया, इसको सेव कहाँ करना है ये समझना है, डेस्कटॉप पे चले जाना है। उसके बाद जो मैंने HTML क्लास के नाम से एक बनाया है, जैसे ये देखो ये HTML क्लास, इस पर डबल क्लिक करो, ये ओपन होगा। अब इसके अंदर ही सेव करना है आपको। ये पता होना चाहिए आप अपनी फाइल को कहाँ सेव कर रहे हो।
कहाँ पे सेव कर रहा हूँ मैं, जैसे डेस्कटॉप पे जाने के बाद डेस्कटॉप पे ढूंढो आपका फोल्डर कहाँ है। डेस्कटॉप भी एक तरह का फोल्डर होता है। डेस्कटॉप में ये फोल्डर है HTML क्लास, इसमें डबल क्लिक, अभी ये खाली है बिल्कुल, है ना। अब यहाँ पे आप फर्स्ट .html के नाम से इसको सेव कर दे रहे हो, ठीक है। अब ये फाइल सेव हो चुकी है। अब इसको एक बार ओपन करके देख लेते हैं। जैसे ये HTML क्लास के नाम से जो फोल्डर था उसके अंदर आप देखोगे तो फर्स्ट .html के नाम से मैंने जस्ट अभी फाइल बनाया, इसको डबल क्लिक करूंगा, ये ओपन हो गया। अब ये ओपन हो गया लेकिन बिल्कुल ब्लैंक है, मतलब यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी खुला नहीं है, लिखा ही नहीं कुछ हमने। अब हम कुछ लिखेंगे यहाँ पे बॉडी के अंदर। अच्छा, इसको आप बड़ा छोटा सब कर सकते हो। यहाँ पे फॉर्मेट में जाओगे जब, तो फॉन्ट है ना, फॉन्ट आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो। बोल्ड पे ऑलरेडी मैंने यहाँ देखो सेलेक्ट कर रखा है ताकि बोल्ड का आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर होता है, यहाँ पे जो भी मर्जी कर सकते हो। मैं इसको बड़ा छोटा कैसे करता हूँ, मेरी आदत है शॉर्टकट की, जैसे आप कंट्रोल प्रेस करके माउस की को स्क्रॉल करोगे तो बड़ा छोटा होगा, ठीक है। स्क्रॉल डाउन मतलब छोटा, स्क्रॉल अप मतलब बड़ा। बॉडी के अंदर आपको क्या करना है, एक हेडिंग टैग लगा दो। जैसे H1 के नाम से मैंने एक टैग लगाया, और H1 जैसे ओपन किया तो इसको क्लोज भी करना बहुत जरूरी है, ठीक है। H1 क्या है, एक हेडिंग टैग। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ये पहली क्लास है, इसको बेसिक जो मैं कर रहा हूँ वो आप भी करो, बस इतना ध्यान देना। अब जिनके पास कंप्यूटर नहीं उनको भी मैं बताता हूँ क्या करना है। अब H1 में चले गए आप, यहाँ पे लिख दो अपना फर्स्ट कुछ भी, राधे राधे जैसे मैं लिख देता हूँ, शुरुआत यहीं से करता हूँ, राधे राधे लिखा मैंने। अब उसके बाद इसको जब सेव करोगे आप, यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, देखो राधे राधे दिखने लगा, शो होने लगा, है ना। अब देखो और भी कुछ लिखना है आपको, जैसे एक P टैग होता है, पैराग्राफ जिसका नाम होता है P टैग। यहाँ पे P लिखा आपने, और P को क्लोज भी करना जरूरी है। फिर उसके बाद आप लिख दो यहाँ पे कुछ भी, जो भी आपको लिखना हो। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ वेलकम टू गोल्यान, ठीक है। तो इसको सेव कर रहा हूँ मैं। सेव में कैसे कर देता हूँ, Ctrl+S से कर। देखो यहाँ पे शॉर्टकट की लिखा है ना, सेव फाइल में जाना, यहाँ पे सेव Ctrl+S। मेरी आदत है Ctrl+S बार बार दबाने की, इसलिए आपको पहले बता दे रहा हूँ मैं। तो सर ने कैसे सेव कर दिया, तो सर ने Ctrl+S दबा के सेव करते हैं, पता है कि नहीं आपको, ये बात पता होना चाहिए। आप भी ये पता होना चाहिए, फाइल मेनू में जाके सेव करोगे तो सेव हो जाएगा, वैसे भी Ctrl+S दबाओगे तो भी ये सेव हो जाएगा। जैसे मैंने सेव किया, इसको सेव करने के बाद फिर से जब यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे देखो वेलकम टू गोल्यान भी दिखने लगा, जो हमने लिखा भी। ये हेडिंग है तो बड़ा सा दिख रहा है, राधे राधे जो लिखा है हेडिंग में लिखा है, ये काफ़ी बड़ा सा दिख रहा है। और वेलकम टू गोल्यान पैराग्राफ है तो नॉर्मल टेक्स्ट है, ये वैसा दिख रहा है। एक कोड और HTML में क्या इतना ही कोड होता है, एक सबसे ऊपर कोड लगाया जाता है जिसको बोलते हैं डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML लगाना जरूरी है या नहीं, तो मेरी बात ध्यान समझो। ये अगर आप जैसे जरूरी नहीं होता, लेकिन अब ये HTML फाइल ये दर्शाता है कि HTML5 में आप कोडिंग कर रहे हो। जैसे इस तरह से लगा पहले लिखना होता है, तो उसके बाद आपको लिखना है डॉट, लिखना है टाइप, ऐसे सिंपल है। डॉक टाइप लिखा, तो HTML लिखा। इसका कोई क्लोज नहीं करना, ये एक तरह से एम्प्टी टैग ये भी होता है, इसमें क्लोज करने की जरूरत नहीं है। बस आपने डॉक टाइप HTML इतना लिख दिया। फर्क क्या पड़ेगा, क्या इसको लिखने ना लिखने से कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं, तो ये अभी तुरंत देख ले, समझ में आ जाएगा खुद ही आपको। तो आप देखना, अभी देखोगे ये जो राधे राधे लिखा है, ऊपर से जो उसकी दूरी है, मतलब ये मार्जिन जो है, जो भी है, कुछ मार्जिन तो है, थोड़ा सा दूर रही है ना। जब इसको रिफ्रेश करूंगा तो क्या होगा, देखना अभी ध्यान से, और नीचे आ गया ये, मतलब इसकी जो मार्जिन है ये और बढ़ गई, ऊपर से इतनी दूरी बढ़ गई, है ना। मार्जिन लेफ्ट से तो नहीं बढ़ा, लेकिन ऊपर से बढ़ गया, तो क्या फर्क पड़ा, तो ये फर्क पड़ा, हल्की सी मार्जिन बढ़ रही है। ये दर्शाता है कि आप HTML5 में कोडिंग कर रहे हो। ये HTML5 का कोड है, पहले ये नहीं था। अब सवाल ये है कि मान लो एग्जाम जवाब देने जाते हो और प्रैक्टिकल का एग्जाम देते हो, आप ये चीज़ ना लिखो तो क्या गलत हो जाएगा क्या सही, तो ना लिखोगे तो भी गलत नहीं माना जाएगा, टेंशन मत लेना। लेकिन अगर लिख दोगे आपका और अच्छी बात है। तो आपको देखो सिंपल से कुछ कोड जरूर याद कर लेना है, जैसे ये ऊपर वाला, दूसरा जैसे HTML ओपन करना है, नीचे क्लोज करना है। बॉडी HTML के जस्ट नीचे हेड टैग होता है, सबसे ऊपर हेड टैग होता है, जान लेना। और हेड बॉडी मुख्य होता है, यही एक्चुअल में पूरे पेज पे यही शो होता है, जो भी बॉडी में आप लिखोगे वही यहाँ पे शो होगा, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट कोडिंग हो गई। अब सवाल ये है कि जिनके पास कंप्यूटर नहीं है वो क्या करेंगे।
तो आपको सिंपल है, वेब ब्राउज़र में चले जाना है, आपके पास फ़ोन होगा तो उसमें वेब ब्राउज़र पे जाओ और यहाँ पे लिख दो HTML कंपाइलर। HTML कंपाइलर लिखोगे तो मल्टीपल कंपाइलर आपको शो होगा सब ऊपर। अब दो आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे एक है ये oncompiler.com के नाम से है, इसको ओपन कर देता हूँ। एक है programmist.com, इसको ओपन कर देता हूँ। एक है W3C स्कूल वाला, इसको ये भी अच्छा है, ये तो बिल्कुल सिंपल होता है। देखो ये बिल्कुल सिंपल है। ये पूरा मतलब इसमें एडिटर है, ये बताया गया पूरी, इसमें पूरा आप पूरा एक तरह से क्या बोलते हैं इसको, जैसे इसको ट्राई करोगे तो यहाँ पे आप जो भी कोड लिखोगे इसके ऊपर, यहाँ पे आउटपुट यहाँ शो होगा, रन यहाँ से होगा। ठीक है, एकदम सिंपल कोड लिखता है ये भी। और ये इसको हटा देता हूँ। ये हो गया W3 स्कूल वाला, ये है प्रोग्रामिज वाला। देखो ये प्रोग्रामिज के यहाँ पे कोड लिखोगे आप, इस एरिया में कोड लिखोगे, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड आपका आउटपुट दिखेगा। सेम वैसे है HTML, ये मतलब ऑनलाइन कंपाइलर के नाम से है, ये ऑनलाइन कंपाइलर इसका वेबसाइट ही है ये। इससे भी खोलोगे तो आप देखोगे तो यहाँ पे ये शो होगा। ठीक है, इस तरह से। तो आप यही जो कोड हमने लिखा है इसी को मैं कॉपी करूँ अगर इसे, और मैं जाके इसमें डाल दूँ, इसमें डालोगे, जैसे इसको मैंने पेस्ट कर दिया देखो, तो तुरंत ये यहाँ पर रन का ऑप्शन है। देखो ये साइड में रन लिखा है, रन करोगे तो ये राधे राधे वेलकम टू गोलियान लिख के आ जाएगा। ठीक है, और सेम ऐसे ही आप इसमें जाओगे, इसमें भी वही चीज़ करोगे, जैसे पेस्ट कर दिया मैंने जो मैंने लिखा था। देखो ये, और रन करोगे देखो ये राधे राधे वेलकम टू गोलियान वही लिख के आ रहा है। मतलब इनमें से जो भी आपको पसंद आए, ठीक है, जो भी आपको पसंद आए इसमें भी कर सकते हो आप। काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ये जो W3 स्कूल है, एकदम सिंपल है। आप यहाँ पे कोड लिखना और यहाँ पे इसका आउटपुट आएगा, रन करोगे तो। ठीक है, और ये भी है प्रोग्रामिज के नाम से, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया ऑल, और ये देखो पेस्ट किया, ये यहाँ पे लिख के आ गया। ये इनमें से जो आपको पसंद आए उसमें आप कर सकते हो कोडिंग। ठीक है, अब आते हैं अपने, आप एकदम यही कोड होगा, बाकी मैं बताते चलूँगा आगे चीज़। ये तो आप समझ गए। अब आते हैं अपने आगे, फर्स्ट जो प्रोग्राम है वो आपने देख लिया। इस तरह से आप लोग लिख सकते हो, सेव कर लेना, बना लेना, सब कुछ समझा दिया मैंने। साथ में करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अब सेकेंड टॉपिक हमारा है हेड सेक्शन एंड एलिमेंट्स ऑफ हेड सेक्शन। सिलेबस में देखोगे ना दिया भी है, जैसे HTML इंट्रोडक्शन आप समझ गए, बेसिक स्ट्रक्चर समझ गए, हेड सेक्शन अब ये पॉइंट है हमारा, एंड एलिमेंट्स ऑफ हेड सेक्शन, ये आप समझना बहुत जरूरी है। इसमें क्या क्या है? हेड सेक्शन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें जैसे टाइटल भी होता है, मेटा टैग यूज होता है, स्टाइल टैग यूज होता है, लिंक यूज होता है, ऐसे मल्टीपल एलिमेंट्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं। अब सब शुरुआत कहाँ से करेंगे? देखो HTML में टाइटल भी यूज होता है, मतलब हेड सेक्शन में ही शुरुआत टाइटल से ही करेंगे। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने टैग यहाँ पे लिख रखा है, हेड सेक्शन के कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि हम यूज करेंगे। शुरुआत हम करेंगे टाइटल से। टाइटल का काम क्या होता है? देखो आप हेड सेक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे हेड के अंदर ये जो हेड बना हुआ है के अंदर यहाँ पे जाओ, एक टाइटल के नाम से टैग लगाओ। क्या लिखना है आप? टाइटल। सिंपल, HTML बहुत सिंपल है, आपको सब कुछ यहाँ पे क्लोज करना है आप टाइटल को। अब टाइटल क्या काम करता है? टाइटल खास करके SEO के लिए भी काम आता है। जैसे कोई SEO का मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। जब हम कोई भी वेब पेज को सर्च करते हैं तो टाइटल बहुत मैटर करता है, टाइटल भी मैटर करता है, सब कुछ उसमें जितने भी कीवर्ड लिखे जाते हैं, जितनी भी चीज़ें लिखी जाती हैं, सब मैटर करता है। टाइटल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो टाइटल में क्या लिखोगे आप? जो भी मर्जी आप लिखो। यहाँ पे लिख दो फर्स्ट वेब पेज, फर्स्ट वेब पेज। ये कहाँ शो होगा अभी दिखाता हूँ मैं। इसको मैंने सेव कर दिया। अब सेव करके मैं आया अपने first.html। अब देखो यहाँ पे सबसे ऊपर क्या दिख रहा है? first.html दिख रहा है ना? first.html दिख रहा है। अब इसको रिफ्रेश करूंगा तो क्या होगा पता है? देख लो, फर्स्ट वेब पेज लिख के आ रहा है, जो अभी नहीं जस्ट मैंने टाइटल में लिखा, मतलब टाइटल यहाँ पे शो होता है ना? तो बहुत इंटरेस्टिंग है टाइटल। तो टाइटल जरूर लिख दिया करो आप लोग हेडर सेक्शन के अंदर। यहाँ पे लिख दो माई फर्स्ट वेब पेज। तो देखो वहाँ पे जो फर्स्ट वेब पेज आ रहा है अभी माई हो जाएगा। इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखो माई फर्स्ट वेब पेज है ना? मस्त है ये। अब आगे बढ़ते हैं। टाइटल का काम यही होता है, उसमें टाइटल लिखा जाता है जो यहाँ पे शो होता है। सेकंड है हमारा लिंक। लिंक का काम क्या होता है?
देखो लिंक फ्रेंड्स, जो सीएसएस जब हम पढ़ेंगे, सीएसएस देखो मैंने आपको समझाया कि सीएसएस भी एचटीएमएल के लिए ही बनाया गया है। एचटीएमएल को अच्छा बनाने के लिए, एचटीएमएल को मतलब स्टाइल करने के लिए सीएसएस बनाया गया है। तो हेड के अंदर सीएसएस के टैग, जो एक्सटर्नल सीएसएस होता है, उसका भी हम यूज करते हैं। तो ये अभी हम समझ में नहीं आएगा। अभी मैं अगर मान लो आपको बताऊंगा ना तो ये समझ में नहीं आएगा। और इसको अभी मैं बस इतना जान लो आपकी लिंक टैग के अंदर ही, जैसे ये देखो लिंक लगा दो, आरईएल लगा दो, आरईएल में सीएसएस स्टाइल सीट लिख दो, उसके बाद एचआरईएफ में लिंक डाल दो, तो आपका एक्सटर्नल सीएसएस लिंक हो जाएगा आपके एचटीएमएल से। अब सवाल ये है कि सर इसको कब पढ़ेंगे? जब हम सीएसएस पढ़ेंगे। पहले एचटीएमएल के बाद सीएसएस की बारी। देखो ये एचटीएमएल बेसिक पढ़ रहे हैं हम लोग, इसके बाद क्या पढ़ेंगे? सीएसएस पढ़ेंगे। उसी में मैं बताऊंगा, अभी से याद रखना, ये जो है एक्सटर्नल सीएसएस की बात मैं कर रहा हूँ, ये जो लिंक टैग है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे सीएसएस में। ठीक है, बस यहाँ पे इतना आप समझ लो, क्योंकि फर्स्ट क्लास अभी पढ़ रहे हो आप, कि लिंक टैग भी यूज होता है हेड सेक्शन के अंदर। बस इतना आपको पता होना चाहिए। बस याद रखना यही चीज़, यहीं से लिंक कर लो। लिंक मतलब माइंड में लिंक कर लो। जब मैं सीएसएस पढ़ाऊंगा तो पहली ही क्लास में ये चीज़ पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, अब आते हैं फेविकॉन इन एचटीएमएल। मतलब लिंक दो काम करता है इंपॉर्टेंट। एक एक्सटर्नल सीएसएस को लिंक करता है, एक्सटर्नल कोई भी चीज़ यहाँ पे लिंक कर सकते हैं हम लोग। दूसरा फेविकॉन इमेज भी लगाया जाता है इसी की हेल्प। अब फेविकॉन इमेज क्या है? आप वेबसाइट कोई भी जब देखते हो, जैसे अभी वेबसाइट देखो, यहाँ पे ये ऑनलाइन एचटीएमएल एडिटर लिखा है, इसका टाइटल कह तो हाँ टाइटल तो यही है। उसके जस्ट पहले क्या है? ये लोगो है। जैसे ये W3 स्कूल लिखा हुआ है यहाँ पे क्या लिखा है? ये लोगो है जस्ट पहले। सेम वैसे इसमें भी वही है। अब कहानी में आपको बताता हूँ क्या करना है। बहुत सिंपल सा एक कोड लिखना है आपको। बस आप हेड सेक्शन के अंदर यहाँ पे एक लिंक टैग लगाओ, लिंक। ठीक है, अब लिंक को क्या क्लोज भी करने की जरूरत होती है? तो नहीं, लिंक जो होता है इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं। लिंक एक तरह से मान लेना कि ये एम्प्टी टैग है। लिंक आपने लिखा, लिंक के अंदर आपको लिखना है REL और बराबर डबल कोट के अंदर। अब फिर उसके बाद यहाँ पे लिखना है HREF बराबर डबल कोट के। अब देखो ये दो लिंक के दो एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब इसमें REL में आपको क्या लिखना है? अब यहाँ पे समझो, अगर आप REL में ये लिख दोगे सीएसएस स्टाइल शीट, तो ये समझ जाएगा कि आप सीएसएस की बात कर रहे हो। लेकिन अगर आप REL में ये लिख दोगे आइकन जो लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, तो आइकन की मतलब आइकन की बात समझेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आइकन, सीएसएस वाला सीएसएस बताऊंगा मैं। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे वही जो भी इमेज लगाना हो आपके वेब पेज पे। जैसे यहाँ पे जो वेब पेज है ये क्या लगाओगे? अब माई फर्स्ट वेब पेज मैंने लिख दिया है, मालूम मैं गोलियां लिख देता हूँ यहाँ पे लिख दिया मैंने गोलियान क्लासेस। ठीक है, अब गोलियान क्लासेस लिख दिया तो गोलियान का लोगो लगा देते हैं। क्या करना है? देखिए यहाँ पे गोलियान क्लासेस आ गया तो गोलियान का लोगो। मेरे पास देखता हूँ गोलियान का लोगो कहाँ पे है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले गोलियान का लोगो ढूंढना है। लोगो ए है इसमें, देखो ये गोलियान का लोगो, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी करके आप इसी में, ये जो फोल्डर है इसी में सेव कर दो। उसी फोल्डर में होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसीलिए मैंने बताया एक फोल्डर बनवा दिए पहले। अब इसका क्या है? गोलियान.jpg। क्या लिखना है आपको? गोलियान.jpg। इसको चाहे कॉपी कर लो, तो मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके इसके अंदर जो HREF लिखा है गोलियान.jpg लिख। ठीक है, अब इसको मैं सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो क्या होगा देखो, तो गोलियान का लोगो लग गया कि नहीं लग गया? है ना, गोलियान क्लासेस के जस्ट पहले यहाँ पे गोलियान का लोगो बन गया। तो ये होता है इसका काम। ये लिंक जो टैग है इससे आप ये लगा सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें एक बात और आपको समझना है कि हो सकता है आपका ये लोगो, जैसे कभी कभी इमेज वाले में मामले में क्या होता है ना, लोग क्या करते हैं, ये जो URL है
इसको इतने जैसे मैं बताया हूँ golan.jpg इतने में लगा देंगे। तो ये एक पहली बात तो एक फोल्डर में होना चाहिए, जैसे यहाँ पे ये पेज है, यहाँ पर फोल्डर है, तभी काम करता है ये। इमेज वाला जब मैं पढ़ाऊँगा ना आपको, अभी हम इमेज भी तो पढ़ेंगे, जैसे देखो ये आगे अभी बहुत सारा फॉर्मेटिंग टैग के बाद यहाँ पे बारी आएगी इमेज टैग के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उसमें डिटेल से समझाऊंगा मैं कैसे इमेज के बारे में क्या हो सकता है कि फुल यूआरएल, हाफ यूआरएल क्या कैसे होता है, नहीं तो आप कंफ्यूज मत होना। हाँ, एक फोल्डर में करोगे तो आपका लग जाएगा, ठीक है। मान लो तब भी काम नहीं कर रहा है तो आपको फुल यूआरएल डालना होगा। और फुल यूआरएल कैसे होता है थोड़ा सा बता दूं मैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाओ। फुल यूआरएल क्या होता है, देखो जैसे इसको राइट क्लिक करो और आप प्रॉपर्टी में चले जाओ। प्रॉपर्टी कहाँ, ऑप्शन कहाँ गया भैया, ये है प्रॉपर्टी में। जब जाओगे ना देखो ये इसका फुल यूआरएल है। जैसे इसको लोकेशन लिखा हुआ है, पहले लोकेशन को कॉपी कर ले, ठीक है। अगर मान लो इमेज नहीं शो हो रहा है तो लोकेशन को कॉपी कर लेना है और लोकेशन यहाँ पे जाके लगा देना, ये ऐसे। और लगाने के बाद ये आपको ये भी लगाना है, ये देखो यहाँ पे ये लगा है ना, सब पे हर जगह वही जैसे लगा है वैसे सेम वही वाला यहाँ पे भी लगा देना है। अब ये तब काम करने लगेगी, ठीक है। ऐसा ध्यान रखना, मान लो ना काम करता हो तो इसको भी, और लोग यहीं पे जो प्रॉपर्टी है ये जो को यहाँ पे ये मेन एड्रेस जो इसका है यूआरएल है ये golan.jpg, ठीक है। ऐसे ही कॉपी करने, पता चला आप कुछ और एड्रेस है, कुछ और आप कॉपी करो, होता है ऐसा अक्सर देखता हूँ मैं। और बच्चे मेरे पास फिर भेजते हैं सर ये काम नहीं कर रहा है, इसको कॉपी करना, फिर इसको भी ऐसे कॉपी कर लेनी है, ठीक है। तब यहाँ पे पोस्ट पेस्ट कर देना तो आपका सही रहेगा, पक्का काम करेगा फिर, ठीक है। इमेज का कोई भी काम कर रहे हो इमेज वाला तो, हालांकि मेरा काम तो वैसे हाफ में ही कर रहा है, इतने में ही, क्योंकि मुझे पता है चीज़ें तो करवा सकता हूँ मैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट हमारा है स्टाइल एलिमेंट्स। स्टाइल एलिमेंट्स ये भी फ्रेंड्स सीएसएस का पार्ट है, और जब हम सीएसएस पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे। थोड़ा सा कहो तो आप बता दूं मैं, कुछ चेंजेस हो जाएंगे यहाँ पे। थोड़ा सा का मतलब ये है हेड सेक्शन के अंदर भी स्टाइल यूज होता है, इसको बोलते हैं इंटरनल सीएसएस। क्या बोलते हैं, जैसे अभी जस्ट मैंने बताया एक होता है एक्सटर्नल सीएसएस। ये स्टाइल टैग ओपन करो और स्टाइल टैग क्लोज भी करो, यहाँ इसको क्लोज ओपन दोनों होता है ये। अब इसके अंदर जैसे आपको मान लो कुछ लिखना है तो बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो किसका बैकग्राउंड, पूरे पेज का। जब पूरे पेज की बात आती है तो बॉडी की बात हो रही है। जैसे क्या मैंने आपको बताया ना कि बॉडी का मतलब होता है पूरे पेज की बात कर रहे हो आप, तो जिसका भी कलर चेंज करना, जैसे मैंने लिख दिया बॉडी, बॉडी के बाद ऐसे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगता है, फिर उसके बाद आप इसके अंदर यहाँ पे लिख देना बैकग्राउंड कलर, ऐसे बैकग्राउंड, फिर उसके बाद ऐसे लगाया जाता है कलर। स्पेलिंग सिर्फ इतना नहीं होगा बस, तो उसके बाद ये लगाना आप लोग। फिर आप जो भी कलर देना हो वो दे दो, जैसे मैं दे दूँ यहाँ पे कौन सा कलर ठीक रहेगा, जैसे मैं दे दिया येलो कलर, ठीक है बस। उसके बाद ये लगा देना है, यहाँ पे ये देख रहे हो, ये काम करेगा। इसको मैंने सेव किया, बैकग्राउंड कलर अभी देखना चेंज हो जाएगा, ये देखो येलो बन गया। ये होता है स्टाइल टैग। स्टाइल मतलब सीएसएस की बात, यहाँ पे आपने सीएसएस का यूज कर लिया, ठीक है, सीएसएस का। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। मतलब आप H1 सिर्फ कलर लिखोगे, अभी पूरा डिटेल तो पढ़ना बाकी है ना हमें, इसलिए सिर्फ कलर लिखोगे ना तो आपका टेक्स्ट कलर की बात कर रहे हो। जैसे ये जो राधे राधे लिखा है ना, मान लो H1 का कलर मैं चेंज करूँ, वो कहाँ करोगे, ये दूसरा अब आपको बनाना पड़ेगा, फिर H1 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे H1 लिख के ऐसे इसके अंदर लिख दो कलर, ऐसे, फिर ऐसे करके जैसे मैंने रेड कर दिया, ठीक है। तो ये आप सोचोगे ये सर नीचे कर दिया, ऊपर कर दिया, एक ही बात है, इसके अंदर होना चाहिए। ये जो कर्ली ब्रैकेट लग रहे हो इसके अंदर होना चाहिए बस। अब यहाँ दूसरा भी कुछ भी कर सकते हो आप, यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बहुत कुछ। आगे सीएसएस तो पढ़ना है पूरा। ये मैं देखो ये रेड हो गया, ये काम करता है सीएसएस का। एक होता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट भी जैसे इनलाइन स्क्रिप्टिंग करना हो या एक्सटर्नल स्क्रिप्ट करना हो, आप स्क्रिप्ट टैग का यूज हेड सेक्शन में कर सकते हैं। जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो ये सब पढ़ेंगे। स्क्रिप्ट टैग की अपनी खास बात है। ये क्या होता है, आप इसको जो इनलाइन स्क्रिप्टिंग है ये कहीं भी यूज कर सकते हो, बॉडी में भी यूज कर सकते हो आप इसका, बॉडी में भी। जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो डिटेल हमको समझ में आएगा।
अभी इसको मैं बताऊंगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, क्योंकि थोड़ा सा जो जावास्क्रिप्ट होता है ना वो अलग है। स्टार्टिंग से जब मैं समझाऊंगा तभी आपको अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। बस एग्जाम्पल तौर पे बता दिया हूँ कि भाई ये भी यूज होता है कहाँ पे, हेड सेक्शन के अंदर। बेस टैग एक होता है। बेस क्या करता है, बेस का काम है कि ये भी देखो, ये भी जब हम लोग लिंक पढ़ेंगे, कहाँ गया ये लिंक, तो बेस भी पढ़ेंगे। तो मैं पहले आपने माइंड में लिंक कह रहे सर क्या क्या सर ने बोला था। स्क्रिप्ट टैग हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, लिंक और स्टाइल सीएसएस में पढ़ेंगे, और बेस टैग भी हम लिंक में पढ़ेंगे। यहाँ भी थोड़ा सा बता दूं, लिंक टैग का काम, बेस टैग का काम होता है, जैसे आधा आपने गोलियान.com जो मेन टैग है, इसका मेन लिंक होता है, वो आपने ऊपर दे दिया हेड सेक्शन के अंदर, और यहाँ पर टारगेट ब्लैंक कर दिया, और बाकी के जो उसके पार्ट हैं आपने यहाँ पे दे दिया एंकर टैग लगा के। यहाँ पे इमेज नहीं, एंकर टैग होना चाहिए। जैसे बताता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। जैसे मान लो आपने यहाँ पे हेड सेक्शन के अंदर यहाँ पे आपने लिखा एक बेस नाम से टैग। बेस टैग भी आप जरूरी क्लोज करने की जरूरत नहीं, इसको बस ओपन करना है बस। अब बेस टैग के अंदर आपने जैसे यहाँ पे लिखना है HREF, उसके बाद बराबर लगाना है, डबल कोट लिखना है, इसके अंदर आप लिंक कोई भी दे सकते हो। और एक होता है टारगेट। टारगेट का काम क्या होता है, लिंक में पढ़ेंगे हम लोग। टारगेट आप उसी पेज में खोलना चाहते हो या अलग पेज में खोलना चाहते हो, उसके लिए टारगेट लगाया जाता है। एक एट्रीब्यूट्स होता है ये। अब इसके अंदर क्या डालोगे आपको समझाता हूँ मैं कैसे काम करता है। इस पे जैसे ये प्रोग्रामिंग है, इसको मैंने होम पेज पे क्लिक किया और मैं होम पेज पे पहुंच गया। तो होम पेज का एड्रेस क्या है, देखो यहाँ पे programmist.com, इसको मैं कॉपी कर लिया, अभी समझाता हूँ, और मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ये देखो programmist.com, ये होम पेज का एड्रेस था। इसको मैंने सेव किया, तो अभी सेव करने में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वेबसाइट में। देखो ये कुछ दिखा नहीं दिखा, ये दिखेगा कैसे, आप बॉडी के अंदर आपके यहाँ पे लिंक एक ऐड करना होगा, एंकर टैग, ए नाम से होता है एंकर टैग। यहाँ पे भी वही हाल है, ए लिखो फिर HREF लिखो, HREF बराबर, उसके बाद इसको क्लोज, फिर क्लोज भी करना पड़ेगा। यहाँ पे ए टैग को क्लोज कर दिया मैंने, ये एंकर टैग है, इसको भी मैं पढ़ाऊंगा आपको अलग से, ठीक है। यहाँ पे लिख दो क्लिक हियर, एक लिंक बन जाएगा, भी देखना। यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला मैंने, ए टैग के अंदर कुछ भी नहीं डाला मैंने, लेकिन ये तब भी लिंक बन के खुलेगा भी। देखो यहाँ पे क्लिक हियर के अंदर कोई लिंक डाला मैंने नहीं डाला है। कहाँ पे डाला है, बेस के अंदर डाला मैंने। ये तो होता क्या है, बेस का काम क्या होता है ना, जितने भी लिंक आप लगाओगे, जैसे एक बार आपने बेस में कोई भी लिंक डाल दिया अगर, तो सब पे काम करेगा। जैसे जितनी भी ये एंकर टैग लगाओगे वो सब पे काम करता है। जैसे इसको मैं ओपन करूंगा ना, वही प्रोग्राम में खुल जाएगा, ये देखो यही खुल गया। इसकी खास बात ये होती है, अब इसमें जैसे जो सेम पेज पे खुल रहा है उसके लिए क्या कर सकते हो आप, उसके लिए एक टैग होता है जिसका नाम है टारगेट, एट्रीब्यूट्स होता है टारगेट, ये एट्रीब्यूट्स को बोलते हैं, बराबर लगा के। अब यहाँ पे डबल कोड के अंदर क्या लिखना है पता है, अंडरस्कोर ब्लैंक। अब ये क्या करेगा, अब दूसरे पेज में खुलेगा ये चीज़। जब अब इस पे ओपन करूंगा, देखो दूसरे पेज में खुल रहा है ये। अब जैसे ये पाइथन हमको खोलना है मान लो, तो क्या करना है आपको, बस आपको लिखना है जैसे पाइथन नहीं तो फिर HTML खोलना है मान लो, तो आपको बस HTML, देखो यहाँ पे स्लैश सिर्फ इतना लिखा है HTML बस, है ना। आपको यहाँ पे HTML लिख देना है बस, यही खुलेगा सेम। कहाँ पे, ये जो HREF लगाया आपने यहाँ पे HTML लिख दिया बस, देखो यही पेज खुलेगा आपका। कौन सा पेज, देखो मैंने पूरा लिंक नहीं डाला, यहाँ पे सिर्फ HTML लिखा, और यहाँ पे पूरा लिंक पहले से डाला था हमने, होम पेज का लिंक है ये। अब इसको बस जैसे ये जो पेज है यही खुलेगा, देखना अभी यहाँ पे रिफ्रेश किया, अब देखो यही सेम पेज खुल रहा है, ये लर्न HTML, देखो लर्न HTML है कि नहीं, खास बात है। अब इसको जैसे फिर से होम पेज पे जब जाओगे आप, मान लो आपको जावा खोलना है, तो जावा प्रोग्रामिंग है यहाँ पे लिखना है। कहाँ पे, एक और यहाँ पे एक और लगा दो मन करे तो, जैसे एक और एंकर टैग मैं अगर लगा दूँ, HREF बराबर, इसके अंदर मैंने डाल दिया जो पेस्ट जावा प्रोग्रामिंग, उसके बाद ए को क्लोज किया, और यहाँ पे इसे ही क्लिक हियर लिख दो, नहीं तो लिख दो जावा
जावा प्रोग्रामिंग, जावा, सेव किया, इसको सेव करोगे, रिफ्रेश करोगे तो देखो जावा, इस पर क्लिक करोगे तो जावा वाला खुलेगा। देखो ये लर्न जावा प्रोग्रामिंग। तो बेस का काम क्या होता है? बेस का काम होता है कि भाई जो मेन एड्रेस है किसी भी वेबसाइट का, उसमें आप यहाँ डाल दो उसको बेस के अंदर, बाकी उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जो पेजेस हैं, उसको आप यहाँ डालते रहो डालते रहो डालते रहो। तो वैसे बहुत बड़ी कोडिंग कोई करनी होती है तो उसमें यूज होता है इसका। हमारे में कोई खास यूज तो है नहीं, लेकिन फिर भी बता दिया आपको, ये भी होता है। मेटा टैग, मेटा टैग क्या होता है? ये एक तरह से मेटा डेटा प्रोवाइड करते। देखो ये लिखा है ना, प्रोवाइड मेटा डेटा। अब ये शो नहीं होगा, जैसे आउटपुट इसका कुछ भी नहीं दिखता, बस ये स्पेशली होता है किसके लिए? सर्च इंजन के लिए, ब्राउज़र के लिए, वेब सर्विसेज के लिए। ये वेब ब्राउज़र को समझाने के लिए होता है, सर्च इंजन को समझाने। जैसे मान लो कि आपका सर्च इंजन में कोई सर्च करता है ना, तो जल्दी से आ जाएगा मेटा डेटा उसका, मतलब उसमें यूज होता है इसका। इन सब चीज़ों के लिए होता है, इसका कोई आउटपुट से लेना देना नहीं है, और ना ही ज़्यादा हमको इसको अभी फोकस करना है इस पर। ये बात की बात है। तो इसमें देखोगे कुछ ऐसे लिखा जाता है, ये कैरेक्टर डिफाइन करता है UTF-8, जो कि सबसे लेटेस्ट कैरेक्टर है। और ये व्यू पोर्ट क्या होता है? जैसे जो डिवाइस होता है ना हमारा, जैसे इसमें कंटेंट करके बिट्स डिवाइस ऐसे डाल दोगे ना, तो जो डिवाइस जैसे मोबाइल में यूज कर रहे हो आप, रिस्पॉन्सिव हो जाता है। जैसे मोबाइल में यूज छोटा सा डिवाइस है कि चौड़ाई कम है या चौड़ाई ज़्यादा है, जैसे बड़ा सा है, कोई कंप्यूटर पे यूज कर रहे हो या फिर किसी टैबलेट पे यूज कर रहे हो, तो फिट हो जाता है अपने हिसाब से, उसी हिसाब से हो, इसके लिए होता है। इसको अगर मैं आपको दिखाऊं ना, अभी तो मैं सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहा हूँ। आपने सबलाइन पे जब यूज करोगे ना इसी चीज़ को, सबलाइन पे, सबलाइन में ओपन करूँ तो दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे मान लो, पहले इसको सेव करना जरूरी है, पहले इसको सेव कर लेता हूँ मैं, तो डेस्कटॉप पे जाके उसी में सेव करता हूँ जो HTML क्लासेस है, इसके अंदर का नाम रख दो, जैसे फर्स्ट तो सेकंड रख देते हैं, second.html, ये सेव हो गया। अब इसमें जैसे मैं लिखूंगा, देखो इसका बहुत खास बात है इसमें, HTML लिखा जैसे ही मैंने, देखो ये पूरा आ गया, HTML लिख के एंटर किया मैंने, ये पूरा अपने आप आ गया। तो जो सबलाइन टेक्स्ट एडिटर की खास बात है, लेकिन मैं इसमें क्यों सिखा रहा हूँ, ये बेसिक है। बेसिक का मतलब इसमें आप करोगे ना तो आपको फायदा होगा, एग्जाम में याद हो जाएगा कोड, एक एक कोड आपको, क्योंकि यहाँ पे हर एक पॉइंट लिखना पड़ रहा है, अपने आप कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाता है, ऑटो टेक्स्ट होता है इसमें। देखो ये भी आ गया, मेटा 4 सेट इसमें अपने आप आ जाता है, ये मेटा नेम, व्यू बोर्ड, कंटेंट, ये सब आ गया है ना। तो ये स्पेशली मेटा मैंने बता दिया आपको, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र और रिस्पॉन्सिव, जैसे किसी भी डिवाइस में यूज कर रहे हो आप, उस हिसाब से ये रिस्पॉन्सिव होता है। अगर इसी जितना कोड मैंने किया है इसको कॉपी करूँ, नहीं छोड़ो, चलो जो टेक्स्ट है कुछ कॉपी कर लेता हूँ बस यहाँ से, H1, और ये वेलकम टू गोलियान, ये है बॉडी के अंदर मैंने इतना सेव किया। अब इसको ओपन करके देख लेता हूँ कैसे दिखता है। HTML के अंदर second.html, ये देखो वही वाला है, मतलब कुछ इसमें चेंज किया नहीं मैंने, वही सेम सब कुछ खुल रहा है। ऊपर टाइटल वगैरह तो इसमें नहीं है। अब देखो जो हम लोग अगला पॉइंट्स है बॉडी। बॉडी में क्या है? बॉडी मैंने आपको बताया कि बॉडी ही एक्चुअल में पूरा काम देखता है, बॉडी में ही सब कुछ जो भी लिखते हैं वही आउटपुट दिखता है, वही पेज जितना भी दिख रहा है सारा, ये सब हटा देता हूँ, यहाँ से ये हट गया। जो भी दिख रहा है देखो, राधे राधे, वेलकम टू गोलियान, या आगे कुछ भी लिखोगे सब बॉडी में ही दिखता है, यही बॉडी है आपका जो वेब पेज दिखाई देता है। बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट टैग होता है ये किसी भी वेब पेज के लिए। बॉडी टैग में कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स का मतलब जो टैग के अंदर लगाया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? देयर आर मैनी एट्रीब्यूट्स इन बॉडी टैग दैट आर डिप्रेशिएटेड, मतलब वो हटा दिया गया है HTML5 से, अब रह नहीं गया ये, है ना। अब जितने भी ये बीजी कलर है, ये कैसे यूज होता है देखो, जैसे बॉडी में आप जाओगे, जब बीजी कलर ये इस तरह से यूज करो, कोई
इसमें ऑटोमेटिक आ जाता है, इसलिए मैं आपको बोलूँगा, सजेस्ट करता हूँ कि आप या तो नोटपैड यूज करो या तो नोटपैड प्लस प्लस यूज करो, ताकि आपको एक एक कोड याद हो जाए। पढ़ाने के लिए तो बेस्ट है ये, क्योंकि इसमें पहली बात दिखने में अच्छा होता है। ये देखो कितना कलरफुल है, बढ़िया से सब कुछ दिखता है, लाइन बाय लाइन, है ना। तो आप नोटपैड प्लस प्लस यूज कर सकते हो या फिर नोटपैड यूज किया करो। बीजी, जैसे देखो ये एक टैग है बीजी कलर, इसमें अगर मैंने कोई कलर डाल दिया, जैसे येलो डाल दिया मैंने, तो सेव किया, अब यहाँ पे सेकेंड डॉट एचटीएमएल देखो ये येलो हो गया। इसमें कौन सा हमने डाला था बैकग्राउंड कलर बनाने के लिए, देखो ये बॉडी में बैकग्राउंड कलर ये स्टाइल में बनाया था तो हुआ था, और यहाँ पे इसी में सिर्फ सिंपल से इतना लिख दिया तब भी हो गया। तो आप कहोगे सर यही अच्छा है, फिर नहीं, अब ये मतलब अब ज़माना इसका जा रहा है धीरे धीरे। अब हमको सीखना होगा CSS। अब CSS का यूज करके उसी लाइन में अगर हमको करना हो तो कैसे करेंगे। देखो एक CSS हम पढ़ेंगे तो समझेंगे सारी चीज़ें। CSS कई टाइप का होता है, जैसे स्टाइल लगा के बैकग्राउंड कलर येलो लगा सकते हो। कैसे, जैसे इसमें क्या होता है ना, लिखा स्टाइल, अब स्टाइल में लिखिए, यहाँ पे लिखो बैकग्राउंड कलर, ये हटा दे रहा हूँ मैं अभी। अब यहाँ पे लिख दो येलो। ये ध्यान से समझ लो ये चीज़, ये वाला स्टाइल लगा के अब यहाँ पे कुछ भी आप कर सकते हो। अब इससे क्या होगा ना, ये तब भी वही होगा, अब तो चेंज होगा नहीं, मतलब दूसरा कलर करूँ तो चेंज भले हो जाए। तो कर दूँ रेड में, तब देखो, अभी देखो इसको रिफ्रेश किया, रेड हो गया। तो ये है, अब इसी का यूज हो रहा है। जैसे बॉडी में बैकग्राउंड बदलना है तो ये लगा दो, और अगर यही यही कोड सेम किसी में भी लगा सकते हो आप। HTML में लगाना है, यहाँ लगा दो, इसका कलर रेड के बजाय इसका येलो कर देते हैं बॉडी का, और उसका रेड रहने देते हैं। अब देखोगे तो H1 का भी बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। देखो H1 का रेड हो गया, बाकी टोटल का येलो हो गया। P का भी बदलना हो आप P का भी बदल सकते हो। तो ये ज़्यादा अच्छा है, ये सब में यूज होता है। जैसे जो बीजी कलर ये वाला है सिर्फ बॉडी टैग के लिए है, ये बॉडी टैग में यूज होगा बस। लेकिन ये कहीं भी आप बॉडी टैग में तो होगा कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो इसका, तो बहुत अच्छा है। तो आजकल अब चल गया है CSS, इसलिए HTML5 में सब हटा दिया गया है। इसका मतलब यही है, जैसे आपको बॉडी बैकग्राउंड बदलना है, इमेज लगाना है, तो आपको जैसे यहाँ पे बीजी कलर लिखा था, यहाँ पे लिखना है बैकग्राउंड। अब यही चीज़ सेम जब स्टाइल में आओगे CSS में यूज करोगे तो बैकग्राउंड यहाँ पे कलर जो लिखा था उसको इमेज, यहाँ पे कलर की जगह पे इमेज कर दोगे, और फिर URL लिख के इसके अंदर आप कोई सा भी इमेज सेव कर सकते हो। अब देखो जैसे बैकग्राउंड इमेज यहाँ लिख दो, बताता हूँ आपको, इसको मैं इतना हटा दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो इमेज, ये इमेज आ गया। अब इमेज लिखने के बाद यहाँ पे आपको लिखना होगा URL लिख के इसे ब्रैकेट। अब इसके अंदर जो भी इमेज आपके इसके अंदर है, जैसे golan.jpg है, इसी को मैं लगा दूँ कहो तो, नहीं दूसरा लगा दूँ, नहीं ठीक है, golan.jpg, यहाँ पे लिख दो golan.jpg। अब देखोगे तो पूरा इमेज हो जाएगा। मल्टीपल इमेज होता है, ये अभी आगे हम लोग समझेंगे ना, ये तो अभी बस बेसिक सिखा रहा हूँ आपको। कौन सा ये वाला था, देखो ये इमेज बड़ा सा एक लग गया, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ये दूसरा कोई लगाऊं तो आपको पूरे पेज में दिखाई देगा। कौन सा इमेज लगा दूं, ये वाला logo.png इसके अंदर डाल दिया मैंने, ये जो हमारा logo.png लगा देते हैं। यहाँ पे लिख दो logo.png, logo.png। अब देखो ये कैसे दिखता है, रिफ्रेश किया, देखो ये एक ट्री कलर लगा दिया मैंने, एक तिरंगा है, इस तरह से दिख रहा है ये पूरा बढ़िया से। तो मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, ये चीज़ आप लगा सकते हो कहीं पे भी। अब इसको कहीं पे भी लगा दो आप चाहो तो H1 के अंदर लगा दो, पैराग्राफ के अंदर लगा दो, कहीं पे भी लगा दो, है ना। अगर यही चीज़ आपको जैसे CSS का यूज करके करना हो, मतलब जो बॉडी टैग यूज करके करते तो कैसे करते हैं, तो बॉडी टैग में आपको सिर्फ लिखना है बैकग्राउंड बस। लेकिन ये सिर्फ आप कहाँ यूज कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आप यूज कर सकते हो इसका, यहाँ पे बराबर लगाओ, इसका यूज सिर्फ और आप इसी बॉडी टैग में ही कर सकते हो बस। देखो बैकग्राउंड logo.png,
अब इसको सेव करोगे तो भी वही दिखेगा जो दिख रहा है। ये देखो वही दिख रहा है, मतलब ये चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये अब एक्सपायर हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन आप फिर भी यूज कर सकते हो इसका, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। जैसे बॉडी में अगर आप बीजी कलर लगाओगे तो बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर लगाना बीजी कलर, बैकग्राउंड लिख के यहाँ पे यूआरएल डाल दोगे तो इसके लिए हो जाएगा। बाकी सीसेस का यूज करके ये वाला टेक्स्ट का करना हो तो आपको टेक्स्ट ग्रीन लिख दो तो पूरे बॉडी का टेक्स्ट ग्रीन हो जाएगा। कैसे, ये सब हटा देता हूँ। अब जैसे आपको बॉडी का टेक्स्ट ग्रीन करना है, मान लो ये भी हटा देता हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने टेक्स्ट, इसको मैंने ग्रीन कर दिया। क्या क्या होगा पता है, कि ग्रीन हो गया टेक्स्ट, को हटा दिया। देख रहे हो टेक्स्ट ग्रीन हो गया। बीजी कलर करना हो तो यहाँ पे लिख दो बीजी कलर येलो। ये देखो बीजी कलर येलो, टेक्स्ट ग्रीन, सारे पूरे बॉडी के टेक्स्ट ग्रीन हो जाएंगे, पैराग्राफ के भी, H1 के भी। इसलिए इसका यूज करना अच्छा है। नहीं, आप जो चाहोगे उस हिसाब से करोगे कलर, है ना। तो बढ़िया हम लोग सीसेस का यूज करके कर लेंगे। सीसेस पढ़ेंगे बाद में, टेंशन मत लो। एक होता है इसमें लेफ्ट मार्जिन, बॉडी में लेफ्ट मार्जिन भी लगा सकते हो आप। जितना भी पिक्सल देना हो दे दो यहाँ पे। कैसे, जैसे यहाँ पे मैं बैकग्राउंड हटा देता हूँ, मान लो मैं लेफ्ट मार्जिन लगाना चाहूँ तो कैसे लगेगा पता है, ऐसे लेफ्ट मार्जिन। तो अब इसमें दे दिया मैंने 30 पिक्सल, 30 पिक्सल दिया। अब देखो अभी ये सटा हुआ है एकदम लेफ्ट में, इधर आ गया दूर, है ना। तो इस तरह से इसमें दो मार्जिन होता है, काम करता है, टॉप मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन। होता तो बॉटम मार्जिन भी है और राइट मार्जिन भी है, लेकिन वो काम नहीं करता। तो अभी करता है टॉप मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन। अगर टॉप मार्जिन लगाओगे तो यहाँ बस आपको टॉप लिखना है बस, ठीक है। तो टॉप मार्जिन हो जाएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। लिंक होता है कुछ, ये बॉडी के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स है जो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, जो कि मैंने बताया कि ये HTML5 में काम नहीं करता है। अब एक होता है लिंक, एक होता है वी लिंक, एक होता है ए लिंक। ये किसके लिए होता है, ये लिंक के लिए होता है। लिंक मतलब क्या, जैसे आप कोई लिंक लगाते हो, जो अभी जस्ट मैंने लगाया था ए टैग से हेल्प से, ए टैग की हेल्प से यहाँ पे कोई लिख दो क्लिक हियर, क्लिक हियर। अब ये अभी वैसे देखोगे तो कैसे दिख रहा है, देखो ये क्लिक हियर लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे आप इसके अंदर लिंक लगा के उसका कलर दे सकते हो। सिर्फ लिंक लिखना है बस आपको। लिंक लिखते ही यहाँ पे जो कलर देना हो दे सकते हो। जैसे मैं दे दूँ रेड, क्या रेड दिखेगा वो, देख लेता हूँ। नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है पता, क्योंकि ये विजिटेड लिंक मान रहा है इसको। तो मैं यहाँ पे कोई लिंक दे देता हूँ पहले से, जैसे कोई वेबसाइट का लिंक दे दो जिस पे आप विजिट नहीं हुए हो अभी तक। चलो इसका दे देता हूँ कि होम पेज पे जाके, होम पेज पे W3 स्कूल का दे देता हूँ, ठीक है। अभी समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। एक्चुअल में जो अभी दिया मैंने वो पहले से लिंक विजिटेड मान रहा है। अब देखोगे तो रेड दिखाई देगा ये। तो जो लिंक यहाँ पे कलर दोगे वही दिखाई देगा। एक होता है वी लिंक। वी लिंक का मतलब, वी लिंक का मतलब होता है विजिटेड लिंक। यहाँ पे देखो इधर दिख रहा है ये विजिटेड लिंक। जो भी कलर देना चाहो दे दो। जैसे मैं दे देता हूँ यहाँ पे येलो। विजिटेड लिंक मतलब एक होता है ए लिंक। ए लिंक को मैं दे देता हूँ ग्रीन। अब इन सब में फ़र्क क्या है, ए लिंक का मतलब होता है एक्टिव लिंक। जब आप लिंक के ऊपर दबाओ मतलब प्रेस करोगे तो ग्रीन होगा वो, नॉर्मली लिंक रेड दिखाई देगा। और विजिटेड लिंक मतलब एक बार जब आप उस पर विजिट कर लोगे तो येलो दिखाई देगा, ठीक है। अब कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक टारगेट एट्रीब्यूट्स लगा दो आप, टारगेट लगा दो ब्लैंक, ताकि वो दूसरे पेज में खुले।
अब इसको मैंने रिफ्रेश किया, अब अभी देखो तो ये रेड है। अब इसको प्रेस करूँ, थोड़ी देर दबा दूँ, देखो क्या कलर रहता है। देखो दबाया हुआ मुझे ग्रीन है, क्योंकि मैंने वहाँ पे क्या किया था, एक्टिव लिंक पे ग्रीन, अभी छोड़ दिया, खुल गया दूसरा पेज। अब देखोगे विजिट करने के बाद येलो हो गया, मतलब वी लिंक मैंने क्या दिया यहाँ पे, वी लिंक येलो दे दिया, मतलब विजिट करने के बाद जो लिंक आपका होगा येलो होगा। एक्टिव लिंक जैसे दबा के रखोगे तो ग्रीन, लिंक नॉर्मली तो रेड था अब, लेकिन अब विजिटेड हो जाए, जो चीज़ विजिट हो चुके हो जिस लिंक पे आप एक बार, उसका कलर बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई चेंजेस कर दोगे, मान लो आप जैसे W3 स्कूल, अब ये फिर से रेड हो जाए क्योंकि आप इस पर विजिट नहीं किए हो। फिर रिफ्रेश किया मैंने, देखो फिर से रेड हो गया ये। तो इसलिए मैंने उसको लिंक को चेंज वहाँ पे, मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया थोड़ा URL, तो रेड हो गया फिर से, क्योंकि उस पर मैंने विजिट नहीं किया। तो ये चीज़ होता है जो यहाँ पे मैं बता रहा था आपको, ए लिंक, वी लिंक, लिंक। जैसे कभी कभी आप बड़ी वेबसाइट बना रहे हो, कुछ बना रहे हो, तो इसका यूज कर सकते हो वहाँ पे आप। हालांकि इसको भी CSS की मदद से भी किया जा सकता है, तो जो हम बाद में पढ़ेंगे सारी चीज़ें। अब अगली क्लास में हम लोग फॉर्मेटिंग टैग पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। जितना मैंने बताया आपको, ये सब प्रैक्टिस जरूरी है करना आप सबको, ठीक है। ये पहली क्लास है, अभी थोड़ा बहुत डाउट हो भी सकता है, आगे बहुत कुछ आपको सीखना है, अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताया आज, तो अगली क्लास में जैसे कि फॉर्मेटिंग टैग से शुरू करेंगे पढ़ना। अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है, जैसे फॉर्मेटिंग टैग पढ़ने के बाद लिंक्स पढ़ेंगे, इमेज पढ़ेंगे, पैराग्राफ, कमेंट्स, टेबल पढ़ेंगे अभी हम लोग, और लिस्ट पढ़ेंगे, फॉर्म पढ़ेंगे। ऐसा बहुत कुछ अभी हमें पढ़ना बाकी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में ज़रूर आई होंगी। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।